सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जगत क्या कहेगा इसका विचार किए बिना जिसमें अपना हित होवे वह कार्य मौन होकर करते रहो। हमारी आदत तो क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे और उनके कहने से हम भले अपना हित जिसमें होता है वह भी कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अब हमें लोगों के कहने पर ध्यान नहीं देकर अपने हित का कार्य कौन सा है, मेरे लिए कौन सा कार्य हितकारी है, उसे मौन रहकर करते रहना है और सभी समझ पूर्वक करना है। अंतर परिणामों की निर्मलता का लक्ष्य रखो। मेरे परिणाम किसी भी हालत में मलिन न होने पाए। हमेशा निर्मल परिणामों का ही लक्ष्य रखें। बाहर की व्यवस्था स्वयं में ही बदल जाएगी। यदि मेरे परिणाम निर्मल है तो बाहर की व्यवस्था तो अपने आप ही बदल जाएगी। उसका विचार किए बिना अपने अनुकूल न भी हो तो उससे हानि भी क्या। यदि जो बाहर की व्यवस्था है वह स्वयं के अनुकूल भी न हो, प्रतिकूल हो, तो उससे मुझे क्या, मेरी तो कोई हानि नहीं होगी उससे। पर निजत्व किए बिना पर दुख कैसे दे सकता है, क्योंकि पर में एकत्व किए बिना पर मुझे दुख कैसे दे सकता, न कभी नहीं दे सकता। हे आत्मन, बाहर में तो लघुता रूप प्रवृत्ति रखना योग्य है कि बाहर में तो छोटे बनकर ही रहना, बड़े नहीं बनना, पंडित नहीं बनना। सम्यक्त्वी तो सभी के लघु भैया, सबके कुबोल सहे हैं, सबके छोटे भाई बनकर सम्यक्त्वी रहते हैं और सबके कुबोल सहे, यानी कि पुद्गल ने पुद्गल को कहा मुझे तो कोई कुछ कह सकता नहीं। कोई कितना भी मान दिखाकर तुम्हें हीन समझे या तुम्हारा तिरस्कार करे तो भी तुम उसके प्रति किंचित द्वेष परिणाम न करते हुए उसकी मंगल कामना ही करना। कोई कितना भी बड़प्पन दिखाए और तुम्हें हीन समझे, छोटा समझे, तो भी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका तिरस्कार कभी नहीं करोगे, नहीं करना, और द्वेष का परिणाम भी न करना और उसके प्रति मंगल कामना ही करना। उसके प्रति विनय रूप अथवा धर्म से विपरीतता होने पर मध्यस्थता ही प्रवृत्ति करना, तटस्थ बने रहना और विनय का भाव ही रखना। इसी में निज पर का सुधार का अवसर बढ़ेगा। इसी में स्वयं का भला और पर का भी भला। दुष्ट के प्रति दुष्टता का व्यवहार करना ज्ञानीपना नहीं अपितु दुष्टता है। दुष्ट के प्रति भी साम्य भाव, मंगल कामना ही ज्ञानी को शोभा देती है। कोई कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उसके प्रति भी समता का भाव रखना ही योग्य है और मंगल कामना करना ही ज्ञानी को शोभा देती है, क्योंकि ज्ञानी को दुष्ट की मान्यता ही नहीं। ज्ञानी तो किसी को दुष्ट समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। तब उसे अज्ञानमय रागादि भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, तब उसे अज्ञान मिथ्यात्व रूपी राग द्वेष के भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। मात्र पढ़ लेने, सुन लेने, सुना देने या विचार करने मात्र से कार्य बनने वाला नहीं है। यथार्थ तत्व निर्णय करके
करने योग्य कार्य का उद्यमी होना योग्य है। यथार्थ तत्व का निर्णय करके और उसी में प्रबल पुरुषार्थ करना ही योग्य है। अरे स्वभाव के समक्ष कषायों का बल ही कितना है। अपने स्वभाव यानी मेरे स्वभाव ज्ञाता दृष्टा के सामने कषाय कितना टिक पाएंगे, उनका बल, उनमें साहस ही कितना है। अतः बारंबार अपने स्वरूप की ही शरण लेना योग्य है। पर की सुनते रहने से अपना कल्याण संभव नहीं है। अतः समस्त लौकिक जनों की सुनना छोड़कर दृढ़ता पूर्वक आत्महित करते रहना योग्य है। समस्त लौकिक जनों जो भी कहते हैं उनकी बातों को सुना अनसुना करके प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अपने आत्मा का हित किसमें है वही करते रहना योग्य है। यदि सुनना ही है तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं सुनकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना। ज्ञानी जनों की बात को जो बताते हैं उसको सुनकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना ही श्रेष्ठतम है। जिस समय कषाय का प्रसंग उपस्थित होवे उस समय मौन रहना ही योग्य है। जहाँ राग द्वेष उत्पन्न होवे उस स्थिति में मौन रहना योग्य है या फिर वहाँ से खिसक जाना, दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कषायमय वचन स्वयं के लिए तो अहितकर है ही, लोक निंदा के भी कारण बनते हैं। कि जब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो स्वयं के लिए अपने स्वयं का तो अहित करते हैं, अपनी आत्मा का घात करते हैं और उसी के साथ लोक निंदा, जगत में हंसी का पात्र भी बनते हैं तथा कषाय बढ़ने का अवसर ही रहता है। तो हमें तो कषाय को बढ़ने का मौका ही नहीं देना है और मौन रहकर अपने स्वयं में, अपने स्वयं की शरण में, अपने स्वभाव में हर समय लीन रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। ओम अरहम, ओम अरहम।